तो बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले तुम लोगों को मैं कुछ आंसर राइटिंग टिप्स दे देता हूं जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तुम्हें किसी और यूट्यूब वीडियो में आई डोंट थिंक सो देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत रैंडम टिप्स नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं जो सच में अगर तुम लोगों ने पूरी पढ़ाई नहीं भी करी, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा ना, तो भी तुम्हारे कम आएंगी। तो तुमने अर्पित बालक की एक वाली क्लिप देखी होगी या फिर वीडियो देखी होगी जिसमें बताया था कि यार आंसर राइटिंग के टाइम है तुम्हें हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, और थोड़ी साइकोलॉजी बताइए टीचर की, जो कहीं ना कहीं तुम लोग को भी सार्केज्म लग रहा होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना, वो सेम चीज, वो एग्जैक्ट चीज तुम लोग बोर्ड्स में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को लगेगा कि एक्सपेरिमेंटेशन है या फिर पढ़ के ही जाता हूँ ऑब्वियसली। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट ना, कॉलेज में भी ये चीज ट्राई कर रखी है। मैं कॉलेज में अगर 100% नहीं भी पढ़ता हूँ, मैं अगर वो सारी चीजें, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्पित बाला, बट खुद से मैंने ये चीजें रियलाइज कर दी थी कि यार ये सच में काम आती हैं। टीचर की साइकोलॉजी तुम्हें सच में समझनी पड़ेगी कि अगर उसको इतनी सारी 1000 कॉपीज चेक करनी है पूरे बोर्ड एग्जाम्स की, तो उसमें से यार अगर कोई भी कॉपी बेकार हैंड राइटिंग से या फिर साफ सुथरी नहीं मिलेगी तो टीचर का दिमाग खराब होता है चेक करने में। और अगर वहीं दूसरी तरफ तुम्हें साफ सुथरी कॉपी मिल रही है तो टीचर को भी लगता है कि यार फटाफट चेक करना, बच्चा होशियार है, इसको आता है कम से कम। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैंड राइटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि तुमने साफ सुथरा काम कितना करना है, तुमने कितना गैप दिया है, तुम लोगों ने लाइन छोड़ी है नहीं छोड़ी है, अच्छे से प्रॉपरली तुमने नीट एंड क्लीन तुम्हारा वर्क है कि नहीं है। अगर वो तुमने कर लिया होगा ना, तो कहीं ना कहीं तो तुम ऑटोमेटिक समझो टीचर स्टार्टिंग में ही अपने दिमाग से वो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा कि हाँ चलो बच्चे को कुछ तो आता ही है, तो वो हार्ड चेकिंग करने की ट्राई नहीं करेगा। हार्ड चेकिंग मतलब कब होती है, या तो तुम लोग के प्रॉपर अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 70-75 प्लस आ रहे मार्क्स, तब हार्ड चेकिंग होगी। या फिर अगर तुम लोग की हार्ड चेकिंग भी नहीं, थोड़ा ध्यान से चेकिंग तब होती है जब तुम लोग बिल्कुल ही तुम्हारे 20 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में टीचर को होता है कि यार पास हो जाए एटलीस्ट। अगर तुम लोग में से कोई ऐसा है जिसने जिसको लग रहा है कि वो पास भी नहीं हो पाएगा, तो पास तुम हो जाओगे आराम से अगर तुम लोग साफ सुथरा काम करोगे और बेसिक्स भी लिख के आ जाओगे ना। तो टीचर भी ट्राई करता है कि यार फेल ना हो कोई, क्योंकि फेल होना काफी ज्यादा बुरा पड़ जाता है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता या फिर बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि फेल ही हो जाएंगे इस बार। तो बोर्ड्स में फेल होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, जितना पास होना मुश्किल नहीं है उससे ज्यादा फेल होना मुश्किल है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अगली चीज जो आंसर राइटिंग में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है ना, वो ये है कि यार जब भी तुम लोगों ने सुना होगा कि तुम लोग अगर जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हें पहले करना है, लेकिन तुम लोग दिमाग में ये सोचते हो यार अगर मैं रैंडमली कुछ भी कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा, फिर मैं 25th में चले गया, फिर मैं 17 वाला कर दिया, फिर 5th वाला कर दिया, तो ऐसे करके टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और उसको चेंज करने में मुश्किल होगी। टू बी ऑनेस्ट, मुश्किल ऐसा ही नहीं होता, क्योंकि टीचर इतने सारे चेक कर रहा होता है, उसको आइडिया लग जाता है, उसको दिमाग में वो चीजें बन जाती है। बट अब तुम इतना रैंडम भी करोगे ना, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन पहली चीज तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि यार तुम लोग पेपर स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो या फिर तुम लास्ट से शुरू कर रहे हो। अगर तुम ये देखो कि तुम लोग को स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं या फिर लास्ट के 5 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। आते का मतलब ये नहीं कि तुम्हें खाली आता है, तुमने पढ़ा या फिर कर लोगे, ऐसा वाला नहीं। तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि स्टार्टिंग के 5 पे तुम लोग ज्यादा अच्छे से तुम उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, नीटली क्लीन नीट करके तुम प्रेजेंट कर पाओगे, या फिर लास्ट के 5 को प्रेजेंट कर पाओगे अच्छे से। तो जिसको भी तुम लोग को डिसाइड करो उस जगह से पेपर स्टार्ट करो। अब अगर तुमको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में हो सकता है एक क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है, तो तुम ट्राई करो कि लास्ट वाला शुरू कर लो। फिर अब ऐसा नहीं कि जरूरी कि 5 तुमने करे और तुम्हें मान लो स्टार्टिंग से तुम शुरू कर रहे हो, तुम्हें तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम सोच रहे हो क्या अभी पूरा खराब हो गया मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग ये चीज का डर मत बनाओ अपने अंदर से। पहले तो तुम्हें जहां से पेपर आता है तुम वहां से शुरू करो, लेकिन जहां भी तुम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसको छोड़ दो। प्रॉपर ये मत सोचो कि यार टीचर सोचेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसने ये क्वेश्चन नहीं करा, वो मार्क्स काटने चले जाएगा। नहीं, टीचर को पता होता है कि यार ऐसा थोड़ा है कि तुम रोबोट थोड़ा ना चैट जीपीटी हो कि एकदम लाइन वाइज ही करना है सब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टीचर के दिमाग में ऑलरेडी उसने इतनी कॉपी चेक कर लिखी है, उसको एक एक क्वेश्चन रटा है, एक एक क्वेश्चन का आंसर रटा है। तो ये चीज करना, ठीक है। पहले बार ऑर्डर देख लेना कि स्टार्टिंग से तुम ज्यादा अच्छे से कर सकते हो या फिर लास्ट अच्छे से कर सकते हो। अगली चीज है भाई की लाइंस। अब ये सबसे ज्यादा गोटेड टिप होने वाली है, क्योंकि ना मैंने ये चीज रियलाइज करी कि कोई भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उस टॉपिक में मान लो जो भी क्वेश्चन उठाया वो एक चैप्टर से उठ के आएगा, उस चैप्टर के किसी टॉपिक से, कोने से उठ के आएगा, राइट। अब उस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें 1 या 2 लाइन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तुम्हें रटनी होती हैं। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड है कि तुम लोगों को जो बच्चे रटते हैं ना ज्यादा अर्ली एज में, तुमने देखा होगा 5th 6th में जो लोग ज्यादा रट के जाते हैं, रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो टॉप कर लेते हैं। लॉजिक की इतनी बात कोई नहीं करता है। लॉजिक तुम्हारा ठीक है, तुम बाद में क्रिएटिविटी या फिर लाइफ के आगे आने वाले एग्जाम्स में तुम लोग लगा पाओगे, लेकिन रटने वाला सीबीएसई में या फिर कोई भी एग्जाम उसमें अगर तुम लोग लिख रहे हो, तो लिखने वाले उसमें कुछ ऐसी की लाइंस होती है जो तुम्हें एग्जैक्ट लिखनी पड़ेंगी। अभी एग्जैक्ट लाइन तुम्हें कहां से आएंगी, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेरी गुड, लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी के नोट्स एटलीस्ट पढ़ लेना। तो वो की लाइंस को तुमने लिखना ही लिखना है, और हो सके तो ना एक ब्लैक, अगर तुम ब्लू से आंसर लिख रहे हो तो ब्लैक से बस एक अंडरलाइन कर देना। कीवर्ड्स और की लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लिटरली तुम्हें रटना पड़ेगा।
अब तुम बोलोगे यार लास्ट टाइम में नहीं रट पाऊंगा, स्टिल तुम कुछ भी करो, ठीक है, तुम नोट्स पढ़ लेना एक बार, लेकिन वो की लाइन को जरूर लिखना। ये मत सोचना कि मैं अपने से बना के लिखूंगा और उस एक लाइन का अगर मुझे आंसर नहीं आता तो मैं उसको एक लाइन की जगह 3 लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ फैला फैला के। तुम वो करो, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन एक लाइन को दोबारा तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी, वो एग्जैक्ट लाइन, क्योंकि टीचर जब वो लाइन पढ़ेगा ना वो समझ जाएगा इसको आंसर पूरा आता है। तो वो स्टार्टिंग के लाइन पे तुम्हें, जब तुमने क्वेश्चन शुरू करा ना, तो स्टार्टिंग की 3 लाइन में वो एक की लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन के आंसर पे वो की लाइन होगी ही होगी। अब हो सकता है न्यूमेरिकल्स में ना हो, न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हारे डायग्राम्स वगैरह वो की होते हैं, ठीक है, जो तुम्हें टीचर के दिमाग को देखते ही तुम टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको आता है आंसर। एंड तुम्हें सब लोग ये बताएंगे कि भाई कीवर्ड्स और की लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कीवर्ड्स और की लाइन कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये है रिलेटेड टू रट्टा, रट्टा मारना है तुम्हें उस की लाइन का, ठीक है। हर टॉपिक की एक की लाइन होती है। एक चीज मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ कि जब भी तुम ये वीडियो एग्जाम जितना पहले देख रहे हो, तुम अभी से शुरू कर दो आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में जो तुम्हें परफेक्शन दिखानी है एग्जाम में बैठ के, तुम्हें प्रेजेंटेशन में बिल्कुल 100% दिखाना है। तुम लोगों ने 100% पोटेंशियल से अपना पढ़ा है, ठीक है, लेकिन 100% पोटेंशियल से लिखना एक अलग चीज है। पढ़ना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है, प्रेजेंट करना अलग चीज है। तो तुम लोग को ना जितना जल्दी हो सके तुम लोग लिखना शुरू कर दो। ये नहीं कि तुमने सैंपल पेपर लगाया और उसमें मान ली 7th क्वेश्चन है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, ये तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक बार एटलीस्ट उसको लिखो। आता है तुम्हें, तुम्हें याद, दिमाग में तुम्हारी लाइंस भी चल रही है, स्टिल उसे एक बार लिख लो। ये मत सोचो अपने आपको, बस ये दिलासा मत दो कि यार ये तुम्हें को आता ही तो है, आता तो है ही, तो मैं क्यों लिखूं, टाइम वेस्ट हो रहा है खाली। एक बार लिख लेना बस। हाँ, अगर वो बार बार सैंपल पेपर्स में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो तुम छोड़ सकते हो टाइम बचाने के लिए, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट अगर तुम्हें आता भी है ना तब भी लिखो उसको। तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे अभी एग्जाम से पहले, उतना ज्यादा तुम लोग को एग्जाम के टाइम पे जब तुम एग्जाम में बैठे होगे ना, तो तुम्हारे हाथ अपने आप चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम लोग अपने आप तुम्हारे हाथ चलेंगे कि हाँ इसकी स्टार्टिंग लाइन 3-4 लाइनें ये है, की लाइंस भी उसमें आ जाएगी, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना एग्जाम के टाइम पे। और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स की जो गैप डेज है ना उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता रहूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक योर मैन, पीस।